है कि राव सिंह का जो शुरुआती जीवन इस प्रकार का था। शुरुआती जीवन राव सिंह का इस प्रकार का था। अब आप कहोगे सर शुरुआती जीवन इस प्रकार का कैसे था, तो मैं आपको बता देता हूं कि राव सिंह अपने पिता सेतराम के 51 में पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 51 पुत्र। 49 राव सिंह बड़ा 50। 49 तो राव सिंह से बड़े थे और सिया कितने में बड़े थे? 50 से सिया बड़ा था, तो सिया इसका नंबर कौन सा आता था? 49 में नंबर आता था। जब भी कोई बेटा या बेटी किसी का जन्म होता था तो जो दाएँ होती थी, दाएँ माँ होती थी, वो क्या करती थी, तुरंत जाकर के उनके एक स्थान तय किया होता था और वो जाकर के सूर्य की जैसे किरण पड़ती थी, वो छाया पे जाकर के लकीर करके आती थी। समय उस समय नोट नहीं होता था, आजकल तो समय नोट होता है तुरंत हाथों हाथ। हॉस्पिटल के अंदर घड़ियाँ लगी होती हैं तो समय तुरंत नोट कर देते हैं, इतने बजे बच्चे का जन्म हुआ। तो उस समय ऐसा नहीं होता। वो दाएँ माँ क्या होती थी, क्योंकि थोड़ी काउंटिंग लंबी चली ना, कौन से नंबर का था? 51वें नंबर का था ना, उसको भी वो तो लकीरें खींच खींच की दाएँ माँ भी थक गई हो गई। तो उसने क्या हुआ कि उस समय जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो भूल गई। थोड़े समय बाद में उसको याद आया, करे वो लकीर खींची नहीं। अब जाकर के उसने कहा कौन से राजा को पता चलता है, अभी जाके खींच लेते हैं। तो लकीर थोड़ी 2-3 घंटे छाया आगे चली गई और खींचती। अब ब्राह्मण का आए और ब्राह्मण को पूछा, उसने कहा लकीर खींच दी? तो क्या जी हुक्म। कहाँ पर है? देखा तो लकीर को उसने देखा। उसने कहा कि ओहो ये तो बहुत भारी गड़बड़ है। इस समय अगर कोई बच्चा जन्मा हो और उसका मुंह उसके अगर बाप ने देख लिया तो बाप की मृत्यु हो जाएगी। सेतराम जी को ये बात बताई तो सेतराम जी ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब ऐसी जरूरत कहाँ है, अपने कौन से बेटों की कमी है, एक काम करो, इसको जाकर के जंगल में फेंक करके आओ और मार के आओ इसको। सेनापति गए और जब वो जंगल में गए तो एक शेरनी की गुफा पर गए और वहाँ पर शेरनी के बच्चा हुआ था और वहाँ पर इसी बच्चे को पटक करके आ गए और मार करके नहीं आए। और ये लटकता लटकता शेरनी के पास में चला गया। शेरनी की जब आंखें खुली तो उसको लगा कि मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है। अब भाई साहब शेरों के साथ में रहता है, शेरों के साथ मस्ती करता है, शेरों की तरह चलता है, कच्ची चीज़ें खाता है, आनंद की ज़िंदगी जीता है, शेरों के थपड़े मारता है, शेरों के ऊपर चढ़ता है, कूदता है। शेरों को तो लगा कि ये तो हमारा ही शेर है, कोई होगा, कोई बब्बर शेर होगा। तब यहाँ से पाली के ब्राह्मण एक बार गुजरे तो उनको बड़ा अजीब लगा। तो उन पाली के ब्राह्मणों ने आकर के दरबार में सेतराम जी को बताया तो सेतराम जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि साहब मैं बताऊं, सेनापति ने कहा कि उस बच्चे को मैं छोड़ करके आया था, वो हो सकता है आपका बेटा, याद है ना 51 नंबर? उसने कहा बिल्कुल याद है, बुलाओ उसको वापस। जब उसको लेकर के आए दरबार के अंदर तो उसको जीवन जीने की कला भी सिखाई गई, क्योंकि वो तो शेरों के साथ टोकरे दे रहा था, कोई कपड़े थे ना वगैरह थे, कुछ जैसा जन्मा था उसी वर्दी के अंदर ही था। लाया गया उसको यहाँ पर, कपड़े वपड़े पहनाए, जीवन जीना सिखाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बलशाली हो गया, गजब का बलशाली। कच्ची चीज़ें खाई उसने, शेरों की जैसी उसकी ताकत होने लगी। तब पाली के पालीवाल ब्राह्मण जब रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि सेतराम जी हमें राजा की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये बैठे कितने चाहिए आपको राजा, जो चाहो ले जाओ ना। तो कहा नहीं, राजा तो बस आपको पता है कौन सा चाहिए, हमें राजा यही चाहिए। तब राव सिंह के बारे में कहा जाता है कि शेरों के साथ रहा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंह पड़ा था इसका नाम। और सिंह को यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ आकर के इसने डाकुओं का वध करके 1240 ईस्वी के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की। तभी मैंने दूसरी कहानी इतिहासकारों की सुनाई थी कि ये द्वारिका जा रहे थे, बीच रास्ते के अंदर पालीवाल ब्राह्मण मिले थे। ब्राह्मणों ने कहा था कि हमारे यहाँ पर लाखा फुलानी डाकू का यहाँ पर डाके पड़ते हैं, तो लाखा फुलानी का यहाँ पर अंत करके 1240 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपना साम्राज्य बसा दिया था। और इनके जो बेटा हुआ जिसका नाम थे आस्थान जी। अब आस्थान जी जब कहते हैं कि ननियाल गए तो उनको ताना मारा गया कि तुम्हारी कोई क्या नहीं है, कुल देवी नहीं है, पता नहीं कौन हो तुम। तब कुल देवी के लिए ये लोग प्रयास करते हैं तो धुवड़ जी अपनी कुल देवी लेकर के आते हैं और जिसका नाम था नागणेश्वरी माता, उसको शक्रेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ की थी? कर्नाटक से लेकर के आए। तो ऐसे राजा थे जिसका नाम था राव सिंह। लीजिए